हेलो एवरीवन। आपको एक नया वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द लूप स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग। व्हाट आर द लूप स्ट्रक्चर अवेलेबल इन सी प्रोग्रामिंग, हाउ वी कैन distinguish between the different loop structure in terms of syntax and where to use which loop। एंड ये यहाँ पे हम ये भी देखेंगे आप लूप को किस तरीके से आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज कर सकते हो, कहाँ पे यूज कर सकते हो और कैसे यूज कर सकते हो एफिशिएंटली। ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। सो बिना देरी करके हम शुरू करते हैं। सो अभी आपके स्क्रीन में ये देख सकते हो, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक सी प्रोग्रामिंग का, जिसमें हमारा प्री प्रोसेसर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स है, जिसमें कि हमको चाहिए, जैसे कि पहले वीडियो में भी बताया था कि क्यों हमको वो चाहिए रहता है प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। उसमें आपका फाइल्स का डेफिनेशन रहते हैं, लाइब्रेरी जितने फंक्शंस होते हैं उनका डेफिनेशन रहते हैं, जैसे कि प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, इन लोगों का आपका डेफिनेशन होते हैं वहां पे। सो मेन में लेफ्ट साइड में ये इंट क्यों लगाया गया है, यहाँ वॉइड भी लगा सकते हो, इंट लगाओगे तो यहाँ रिटर्न जीरो करोगे। सो अभी मैं अब तक एक इंटीजर आई बोल के आई एक वेरिएबल में लिया हूँ। सो हम शुरू करते हैं पहला लूप स्ट्रक्चर जो है कि फॉर। सो फॉर में बेसिकली आपका थ्री सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन में आप इनिशियलाइजेशन करोगे, एंड सेकेंड में आपका रहेगा कंडीशन रहेगा, कहाँ मतलब जैसे कि कहाँ से शुरू करोगे कहाँ तक, एंड थर्ड में रहेगा स्टेप। एंड इसके जो बॉडी रहेगा जैसे कि एक ओपन कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट। सो इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट यहाँ हम रख सकते हैं। ये बेसिक सिंटेक्स है। सो अभी हम शुरू करते हैं एक कुछ बेसिक चीज, जैसे कि मेरा स्टेटमेंट्स अभी मैं लेना चाह रहा हूँ कि मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ, जैसे कि जेपी क्लासेस। सो ये कुछ जेपी क्लासेस को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। ले लीजिए कि मेरे को 5 टाइम्स प्रिंट कराना है। अर्लियर में उसको कैसे कर सकता था, प्रिंट एफ, जैसे कि अभी अर्लियर हो गया, अभी मैं उसको जैसे कि पहले मैं उसको कैसे कर सकता था, ले लीजिए कि कंट्रोल भी किया, अगेन में भी किया भी, एंड 5 टाइम्स में उसको प्रिंट करा रहा हूँ। सो 5 टाइम्स मेरे को प्रिंट के लिए चाहिए। मैं अभी जैसे कि फॉर लूप यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट लाइन कर दिया हूँ, एंड मेरे को सारे को कमेंट करना पड़ेगा हटाने के लिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट के हिसाब से काम करेगा। सो फॉर लूप को हटा दिया तो अर्लियर में अभी जैसे कि लूप नहीं रहेगा। सो मेरे को 5 टाइम प्रिंट करना रहेगा, तो मेरे को 5 टाइम्स मेरे को मैन्युअली उसको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे जेपी क्लासेस देख लीजिए, आपको 5 टाइम्स आ गया। सो बट अभी 5 टाइम्स है तो मैं अभी कर लिया, ले लीजिए कि 1000 टाइम प्रिंट कराना रहेगा, तो वहां पे दिक्कत आ जाएगा कि एक एक लाइन आपको प्रिंट लिखना है, और लाइंस ऑफ कोड में भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सो कुछ भी एरर रहेगा डिबग करने में थोड़ा दिक्कत आ जाता है। सो द बेस्ट प्रैक्टिस, जहां पे कि अभी आपको सेम चीज को 5 टाइम आपको क्या करना है, 5 टाइम आपको प्रिंट कराना है, तो आप कर क्या सकते हो, बेस्ट थिंग कि आप एक लूप चला दो जो कि 5 टाइम वही सेम चीज को प्रिंट करेगा। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लूप जैसे कि 5 टाइम प्रिंट करेगा, जैसे कि हम काउंट कर रहे हैं कि आई शुरू करेगा किस तरीके से, 1 से काउंट करेगा, कहाँ पे एंड करेगा, जब तक कि आई लेस देन इक्वल टू 5 ना हो जाए। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, आई लेस देन नहीं करना है, लेस देन करोगे तो 1 2 3 4 तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5 करोगे तो 1 2 3 4 5। सो ये हो गया। एंड 1 एंड 2 2 एंड 3 के अंदर डिफरेंस क्या है, 1 स्टेप साइज है। तो जितना स्टेप साइज है उतना हम यहाँ पे लिख देंगे। आई और दूसरा आई में कितना हो रहा है, पहले आई 1 होगा फिर 2 होगा, मीन्स आई में एक ऐड हो रहा है, मीन्स आई इक्वल टू आई प्लस 1, मीन्स 1 1 अपडेट हो रहा है। इसी हिसाब से हमारा प्रोग्राम चल रहा है। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप, बहुत सिंपल है। एक ही लाइन में सारे आ जाते हैं, कहाँ से शुरू करेगा काउंटिंग, कहाँ एंड करेगा, और कितना कितना डिफरेंस में, इतना ही आपको करना है। सो ये टोटल हम इसको प्रिंट कर लेंगे तो वही सेम चीज आ जाएगा।
बहुत कम लाइन ऑफ कोर्स में। अभी इसके लिए थाउजेंड्स भी करो, 100 करो, जितना भी करो, इसमें सिर्फ आपको चेंज करना है कि एक से शुरू करके ले लीजिए कि 15 15 तो आपको प्रिंट कराना है वो चीज। तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपका 15 टाइम्स आपका प्रिंट हो गया जेपी क्लासेस। अभी ले लीजिए कि यहाँ पे मेरे को लेफ्ट साइड में दिखाना है कि काउंट भी दिखाना है कि 15 टाइम्स हो रहा है। सो हम थोड़ा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा कि फॉर लूप में जैसे कंडीशन होते हैं, दो फॉर लूप को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। फर्स्ट वेज में सारे यूज करते हैं, सेकेंड चीज को जानना थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी और सिंपल भी है। अभी फर्स्ट टाइम जैसे कि अभी कितना टाइम लूप को चलाओगे वो आप डिफाइन करेगा, लूप कितना टाइम चल रहा है। 1 से 15 बार चलेगा, ये 15 बार लूप चलेगा, मीन्स जाओ भी आप यहाँ पे स्टेटमेंट दोगे वो 15 टाइम्स चलेंगे। इसके साथ साथ अभी मैं ये काउंटर जो वेरिएबल है इसको बोलते हैं लूप काउंटर वेरिएबल आई। आई का वैल्यू भी मैं यूज कर सकता हूँ। उसको कैसे स्मार्टली यूज किया जाता है अभी मैं बताऊंगा। अभी जैसे कि मैं सेम चीज को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ले लीजिए कि मैं काउंटिंग कैसे कर सकता हूँ। ले लीजिए कि पहले मैं क्या 10 एंड 10 से ये लिया 150, मीन्स पहला वाला 10 होगा, फिर 20 30 40 50 ऐसे करके 150 तक होगा। मीन्स डिफरेंस कितना कितना हुआ उसमें, 1 से 10 में 10 डिफरेंस है, तो यहाँ पे मैं 10 दे दिया। आई इक्वल टू आई प्लस 10, वही सेम रिजल्ट देगा। मैं जैसे बोला काउंटर आप जहां जहां से भी शुरू कर सकते हो, जहां तक भी। उसमें अभी डिफरेंस क्या है, 10 10, तो वो 15 बार ही ये चलेगा। सो उसको हम रन करेंगे तो आप देख सकते हो वही 15 टाइम्स ही आपका चल रहा है। बट अभी मैं थोड़ा आपको बोलूंगा तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। तो दोनों में 15 बार आपका चलेगा। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर आस्क्ड फॉर टू प्रिंट 15 टाइम्स सम स्ट्रिंग, सो यू कैन यूज एनी ऑफ दिस। बट यहाँ पे सुविधा ये हो जाता है वन करने से। अभी मेरे को लूप काउंटर का यूज, मैं जैसे कि एक चीज का 2 बार कैसे हम यूज कर सकते हैं और स्मार्टली यूज कर सकते हैं वो हम मैं बताऊंगा। ले लीजिए ये लूप काउंटर 1 हो रहा है तो एक बार हो रहा है। सो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ और लूप काउंटर को भी प्रिंट कराना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे परसेंटेज डी दे रहा हूँ। सो इसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, किसको प्रिंट कराना चाहूंगा, आई को प्रिंट, मीन्स उसका जो वैल्यू है, मीन्स 1 जेपी क्लासेस। ले लीजिए कि 1 के बाद मैं थोड़ा उसको ऐसे कर दे रहा हूँ, तो 1 जेपी क्लासेस, 2 जेपी क्लासेस ऐसे करके आएगा। सो अभी देखो किस तरीके से अच्छे से वो आपको पता चल जाएगा। देखो 1 2 3 4 मीन्स 15 जेपी क्लासेस, मीन्स 15 टाइम्स ये प्रिंट किया है कंसोल में। सो इसी तरीके से हमको पता चल जाता है किस तरीके से हम लूप काउंटर में ये रिपीटेडली प्रिंट भी कर रहे हैं और लूप काउंटर को भी हम स्मार्टली यूज कर रहे हैं, मीन्स 1 2 3 4 5 ऐसे यूज भी कर सकते हैं। सो ये है लूप का स्ट्रक्चर। जैसे कि मैं पहले ही बताया था, ईप में भी बताया था कि जैसे कि अभी ले लीजिए यहाँ पे स्टेटमेंट जैसे कि क्लोजर ब्रैकेट नहीं रहेंगे, जो कि हमको ब्लॉक बोलते हैं, ओपन क्रॉसर और क्लोजिंग ब्रैकेट और क्लोज क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होंगे। तो क्या होगा, तब भी कुछ डिफरेंस नहीं होगा। अभी रन करूंगा तो वही सेम चीज आएंगे। जैसे कि पहले भी मैं बताया था कि आप लोगों को बताया था कि बाय डिफॉल्ट इसमें जैसे कि फर्दर एक्सप्लेनेशन है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ सेमीकोलन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट सेमीकोलन तक वो ले लेगा। तो इसमें फर्स्ट लाइन आपका इंक्लूड हो जाता है। तो कभी कभी आप प्रोग्राम में देखते हो तो एक ही लाइन रहेगा तो वो समझ में आ जाना चाहिए कि फर्स्ट लाइन के अंदर ही है वो। अभी ले लीजिए कि दूसरा लाइन भी मेरे को प्रिंट कराना है, तो वो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, ले लीजिए कि मैं यहाँ पे प्रिंट है, हर एक लाइन के बाद मेरे को ले लीजिए कि मेरे को प्रिंट कराना है एक गैप मेरे को प्रिंट कराना है। ले लीजिए कि एक प्रिंट होगा, देन इसके बाद ऐसा एक गैप वाला कुछ प्रिंट होने के लिए, मतलब एक सिंबल टाइप का कुछ रहेगा, वो उस हिसाब से मैं मतलब मेरे को चाहिए। सो अभी मैं प्रिंट करूंगा तो अभी ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही ओनली प्रिंट होगा, ये ओनली वन टाइम ही प्रिंट होगा एज, कि ये फॉर लूप के अंदर नहीं आ रहा है। अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो सॉरी सेमीकोलन छोड़ दिया हूँ। अभी जैसे मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, सो ये देखो 1 से 15 प्रिंट हो गया, देन यहाँ पे
आपका डेसेस आ गया, डेसेस लास्ट को आया। मैं चाह रहा हूं कि हर लाइन के बाद डेसेस आए, तो वहां पे मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे मेरे को ब्रैकेट देना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीपुल लाइन मल्टीपुल मतलब स्टेटमेंट आ जाने से हमको ब्रैकेट के अंदर उसको रखना पड़ता है, तभी वो काम करेगा, क्योंकि वो पूरा जितना भी ब्रैकेट के अंदर होंगे, सो वो उसको लेगा क्या है ना, उसके अंदर है बोल के, ये फॉर लूप के अंदर ये है बोल के अभी दोनों को लेगा। सो अभी सी द डिफरेंस, हर लाइन के पहले मतलब लाइन के बाद एक एक डेसेस लाइन वो आ रहे हैं। सो यहाँ पे हमको पता चला कि जो भी हम लूप में देंगे वो रिपीटेडली उतना टाइम ही चलेगा, और हम जैसे कि लूप काउंटर को भी हम यूज कर सकते हैं हमारा प्रोग्राम में, कहीं पे भी स्मार्टली हम यूज कर सकते हैं। ये अपन का हो गया। अभी ले लीजिए ये फॉर लूप का हो गया। एक चीज और हमको यहाँ जानने वाली चीज है, एक ड्राई रन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि अब एक छोटा वाला ले लेता हूं 1 से 5। सो अभी कहां तक ये चल रहा है, ले लीजिए 1 होता है तभी चलता है। फिर ये एक पॉलिसी मतलब जिस तरीके से मैं बोलूंगा, सो अभी ले लीजिए कि अभी आई इक्वल टू 1 है, सो 1 है, सो एक बार चला, क्योंकि एक जब रहेगा वो कंडीशन में पहले चेक करता है कंडीशन सही है कि नहीं है। सो इसको बोलते हैं प्री कंडीशन चेक। कंडीशन चेक करता है तभी अंदर आने को देता है, कंडीशन चेक करेगा ट्रू है तो अंदर आया, देन एक बार प्रिंट कर लिया, देन फिर ऊपर जाएगा इंक्रीमेंट होगा, ऊपर लूप इंक्रीमेंट, देन फिर कंडीशन, फिर वो रूल हो जाता है एल आई सी, पहले बार आ जाएगा तो देन आपका एल आई सी। तो आप कैसे याद रखोगे, पहले लूप में आएगा, फिर इंक्रीमेंट होता है, मतलब पहले 1 था तो वो 2 हो गया, फिर कंडीशन चेक करेगा, इंक्रीमेंट के बाद कंडीशन कंडीशन चेक करेगा वो कंडीशन सही है कि नहीं है, कंडीशन देख लेगा कि कंडीशन सही है, हाँ सही है, क्योंकि 2 बोलने से भी 5 के अंदर है, फिर अंदर आएगा, फिर सेकेंड बार प्रिंट करेगा, सेकेंड बार प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, 3 हो गया, फिर वो कंडीशन सही है तो अंदर आके थर्ड टाइम प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो कंडीशन सही है और अंदर आएगा प्रिंट करेगा 4 टाइम्स। अभी ऐसे 5 जब आई इक्वल टू आई+1 हो गया 5 हो गया, तब भी वो सही है, 5 टाइम्स वो प्रिंट कर लिया। अभी देखो क्या हो रहा है, अभी जैसे कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 5 बार प्रिंट करने के बाद भी ये रुकेगा नहीं, ये क्या करेगा, एल आई सी मीन्स लूप हो गया, फिर इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा मीन्स आई इक्वल टू आई+1 मीन्स ये 6 हो जाएगा। अभी आई का वैल्यू 6 हो गया है, अभी हमको ध्यान देना है जब आई इक्वल टू 6 हो गया देन कंडीशन में आएगा, ये कंडीशन अभी फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया मतलब ये अभी अंदर आने को नहीं देगा, मतलब ये बाहर चला जाएगा, फॉर का बाहर मतलब क्या, ये जगह है फॉर का बाहर। अभी मैं देखना चाह रहा हूं कि यहाँ पे मेरा आई का वैल्यू क्या है, सिर्फ मैं वैल्यू देखना चाह रहा हूँ, कोई ले लीजिए कि आई का वैल्यू मेरे को चाहिए। सो आई का वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, तो अभी देखना यहाँ पे आई का वैल्यू 6 होगा, जहां तक 1 से 5 मतलब कंडीशन है, मतलब 6 हो गया रहेगा तभी ये कंडीशन फॉल्स होगा। सो ये ध्यान रखने वाली चीज है, जब भी लूप से आ रहा है सो आई का वैल्यू कंडीशन का +1 होगा। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है आई का वैल्यू 6 है, जैसे कि 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गया तो कंडीशन फेल हो गया, एंड 6 हो गया तो ये अपन का बाहर आ जा रहा है। सो ये एक चीज प्रोग्रामिंग में आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, ये हर कोई प्रोग्रामिंग में ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है, कंडीशन बाहर होता है तब होता है जब आपका कंडीशन से एक मतलब बड़ा हो जाता है, एक ऐसा नहीं कि एक, अभी कंडीशन आई इक्वल टू आई+2 देंगे तो वो मे भी 2 भी बड़ा हो सकता है, 3 देंगे तो वो डिपेंड करता है, जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है वो बाहर आ जाता है। सो यहाँ पे और एक चेंजेस भी हम कर सकते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, कोई ये चाहिए नहीं।
सो यहाँ पे और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, एक फॉर लूप को आप डिटेल में जान लो, देन हम व्हाइल एंड डू व्हाइल का उसका डिपिक्शन कर लेंगे, किस तरीके से वो सेम चीज वहां पे हम लगा सकते हैं, वो चीज हमको पता चल जाएगा। अरे आई इक्वल टू आई प्लस वन को हम ये इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, सिर्फ आई प्लस प्लस यहाँ लिख सकते हैं। आई प्लस प्लस लिख देने से भी वो आई इक्वल टू आई प्लस होता है, वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट होता है। वो हम फ्यूचर क्लास में हम देख लेंगे किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से उसका लाइक प्रेसिडेंस टेबल में कहाँ वो रिसाइड करता है, ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेशन क्या है इसका। एंड यहाँ पे अभी देख लीजिए वही सेम चीज रहेगा, जैसे कि आई इक्वल टू आई प्लस वन को आई प्लस प्लस में यहाँ रिप्लेस कर दिए हैं। अभी मैं यहाँ पे भी चेंज कर रहा हूँ, ले लीजिए कि अभी जैसे कि हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 5 4 3 2 1, इस तरीके से भी हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 5 से शुरू कर रहा हूँ। 5 से अभी पहले मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार, वही सेम चीज आ रहा है 1 2 3 4 5। सो अभी मेरे को चेंज करना है, चेंज क्या करना है, अभी जैसे कि ये 1 2 3 4 एक एक मतलब एक एंड दो मीन्स एक एक स्टेप बढ़ते बढ़ते जा रहा था। सो यहाँ पे मेरे को एक एक 5 से शुरू करूंगा, मैं उसका उल्टा करूंगा। अभी मैं इसको क्या करूंगा, 5 से शुरू कर रहा हूँ। और कब तक करेगा वो, जब तक कि वो एक से बड़ा हो, एक से ये सिंबल थोड़ा चेंज कर दूंगा, एक से ये बड़ा हो मीन्स 5 4 3 2 1। और मतलब 5 4 3 2 1 हो रहा है तो मतलब घटते घटते आ रहा है, तो प्लस प्लस रखना नहीं है, प्लस प्लस मतलब आई इक्वल टू आई प्लस वन। सो एक एक बढ़ रहा है तो बढ़ेगा मतलब इंफिनिटी लूप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ना क्या करेंगे, आई माइनस माइनस। सो 5 से शुरू होगा, एक घटेगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, 1 होगा, उतना टाइम ये प्रिंट करेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पहले 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, इस तरीके से आएगा। सो अभी हम उसको रन करते हैं, देख लो यहाँ पे 5 आया, फिर 4 आया, 3 आया, 2 आया, मतलब लूप सेम काम करेगा। वहां पे जैसे कि जेपी क्लासेस रहेगा तो वो आपको आपका वही 5 टाइम्स आपको प्रिंट करेगा, ये लेफ्ट साइड में देना रहेगा तो उसको आप चेंजेस उसी हिसाब से कर सकते हो। किस हिसाब से कर सकते हो, जैसे कि अभी 5 को अभी वो आप फर्दर आपको पता चल जाएगा, जैसे कि आई इक्वल टू है 5, आई इक्वल टू 5 है, यहाँ पे मेरे को क्या करना, 5 के जगह में आपको ले लीजिए कि मेरे को एक काउंटर ले सकता हूँ कि 4 माइनस करेगा। फिर अभी मैं उसको कर सकता हूँ यहाँ पे, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अभी के लिए मेरे को चाहिए कि आपको जानने के लिए ये है कि आप नेगेटिव साइड से भी कर सकते हो, पॉजिटिव साइड से, मतलब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बोथ ऑर्डर्स में कर सकते हो। एक एक को करने के लिए अभी जैसे कि हम उसके लिए लूप, जैसे कि 5 आ रहा है उसको 4 करने का लॉजिक, जैसे कि 5 को 4 करोगे एंड 4 को देन आपको जैसे कि 5 अभी ये 5 आ रहा है, उसको आप 1 करोगे, जैसे कि यहाँ पे मैं -4 किया, तो ड्राई रन हमेशा माइंड में ड्राई रन करोगे। 5 ये 5 है, आई इक्वल टू 5 है, 5 -4 इक्वल टू ये आ जाएगा 1। बट सेकेंड केस में वो चीज आ रहा है कि नहीं, वो चीज देखना है कॉन्स्टेंटली, वो चीज हो रहा है कि नहीं। अभी सेकेंड में क्या हो रहा है, सेकेंड में आपका ये 4 हो गया, 4 - 4 0 हो जाएगा। मेरे को सेकेंड में क्या चाहिए, सेकेंड में ये होना चाहिए। अभी जैसे कि 5 5 - 4 1 हुआ, 5 - 4 1 हुआ, देन जैसे कि 4 हुए, 4 माइनस कितना होना चाहिए यहाँ पे, 4 माइनस मेरे को जैसे कि आउटपुट पहले 1 आया है, फिर मेरे को 2 आना है, फिर 3 आना है, फिर मेरे को 4 आना है, फिर आना है 5, लास्ट को मेरे को 5 आना है। तो इसी हिसाब से मैं करूंगा, तो इसके लिए आपको सेपरेट लॉजिक डालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे को ये जो 4 लिया हूँ उसके लिए और एक काउंटर लोगे, देन उसी हिसाब से करोगे। सो तो हमको यहाँ पे जरूरत नहीं है तो हम यहाँ पे लेंगे नहीं। सो अभी के लिए यहाँ पे हम रखते हैं, जब फर्दर क्लासेस आएंगे थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम करेंगे, वो चीज हम थोड़ा देख लेंगे। सो अभी के लिए हम देखेंगे कि कोई भी चीज हम प्रिंट कर रहे हैं, अभी इसको मैं हटा दे रहा हूँ, कोई नीड नहीं है। अभी मेरे को सिर्फ ये दिखाना है कि
अभी कोई चीज रिपीट करा रहा हूँ, 5 टाइम रिपीट कर रहा हूँ, चाहे शुरू असेंडिंग करो या तो डिसेंडिंग करो, दोनों में 5 टाइम आपका प्रिंट हो जाते हैं। और उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं बता रहा हूँ, अभी जैसे कि यहाँ पे कोई कंडीशन ले लीजिए कि क्या होगा जब मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस या तो आई माइनस में पहले कंडीशन में ले आता हूँ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। सो हमेशा ऐसे ही असेंडिंग में हम यूज करते हैं, डिसेंडिंग में यूजुअली उतना यूज करते नहीं है। सो हम बेसिक में आ जाते हैं। सो ले लीजिए कि स्टेप खाली रहेगा तो क्या प्रिंट करेगा। अभी ले लीजिए 1 से 5 जा रहा है लेकिन स्टेप खाली है, तो देख लेते हैं तो क्या प्रिंट कर रहा है अच्छे से। अभी देख लीजिए, स्टेप नहीं होने से, स्टेप जैसे कि थोड़ा 1 मिनट, यहाँ पे एक कमा रह गया है। अच्छा, स्टेप नहीं होने से वो इंफिनिटी लूप चल रहा है, ये इंफिनिटी लूप हो जाएगा, क्योंकि कितना स्टेप है उसको पता नहीं है। आई 1 से शुरू करके आप करेगा और 5 तक अपना ये क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे अपना क्या है ना, पता नहीं है कि कितना स्टेप जाएगा, तो इंफिनिटी लूप हो जाएगा। अभी यहाँ पे ले लीजिए कि मैं पे कर रहा हूँ, सॉरी। सो अभी ले लीजिए यहाँ में मैं आई आई प्लस प्लस। सो अभी मैं बीच का नहीं रखता हूं। सो अभी क्या हो, देख लेते हैं। तो ये भी अपन का इंफिनिटी लूप होगा। एंड अभी ले लीजिए कि फ्रंट का भी नहीं रखेंगे, वो भी अभी बीच का रख लेते हैं, एंड फ्रंट का नहीं रखेंगे। सो अभी ये भी इंफिनिटी लूप आपका हो जाएगा, क्योंकि कहाँ से शुरू कर रहा है, और देख लो। अरे ये अपन का अच्छा, ये अपन का वैल्यू 6 टाइम दे रहा है, 1 2 3 4 5 6। अभी यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि आई 6 टाइम क्यों प्रिंट कर रहा है, वो आपको थोड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा, क्योंकि 6 टाइम क्यों कर रहा है। अभी जैसे कि करना चाहिए तो 5 टाइम, यदि होगा तो 5 टाइम्स होगा, लेकिन आई में गार्बेज वैल्यू है, ये आपको ध्यान रखना है। आई में गार्बेज वैल्यू है। सो गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं। सो मेरे को अभी पता करने के लिए मैं लूप से आने से पहले यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा उसको, प्रिंट एफ। एंड यहाँ पे एक्चुअली क्या वैल्यू है वो थोड़ा देख लेते हैं। सो इसमें हम करेंगे, यहाँ पे आई को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। सो आई को प्रिंट करने से पता चल जाएगा आई में कितना वैल्यू है, उसी हिसाब से उतना हमको प्रिंट करा रहा है। सो उसको मैं अभी देख लो, आई का वैल्यू देख लो, मैं जैसे मैं आपको बताया था, आई का वैल्यू 0 है। पहले आई का वैल्यू हमारा 1 था, तो 1 2 3 4 5 हो रहा था, तो 5 टाइम हो रहा था। ये 0 से शुरू हो रहा है, 0 में शुरू हो रहा है, मतलब 0 1 2 3 4 5। सो सॉरी 6 होगा, 0 1 2 3 0 1, 0 से शुरू होगा मतलब 5 होगा, मीन्स 0 इंक्लूड कर लोगे तो 6 हो गया, मीन्स 0 से काउंट हो रहा है तो 6, 0 1 2 3 4 5 मीन्स 0 को इंक्लूड करोगे तो 6 टाइम ये प्रिंट कर रहे हैं। ये अपना 6 टाइम प्रिंट कर रहा है, अर्लियर हमारा 5 टाइम प्रिंट कर रहा था। सो इसीलिए आई वैल्यू नहीं देंगे तो क्या हो रहा है, आई वैल्यू नहीं देंगे तो वो कुछ भी गार्बेज वैल्यू होगा उसमें, तो ये भी वैल्यू जो भी आएगा आउटपुट भी गार्बेज ही आएगा, मतलब गार्बेज आउटपुट आएगा, ऐसा नहीं कि एरर आएगा। हम यहाँ पे 3 सेक्शन में कोई भी सेक्शन को हम हटा सकते हैं, कोई एरर नहीं होगा। इवन कि हम सारे को भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सारे को भी हटाने से ये क्या लूप हो जाएगा, ये एक इन्फिनिटी लूप हो जाएगा। अभी ये एक इन्फिनिटी लूप हो गया, इन्फिनिटी लूप एक इन्फिनिटी लूप के हिसाब से ये काम करता है। सो यहाँ कभी कभी इन्फिनिटी लूप भी हमारा प्रोग्राम में काम आते हैं, जैसे कि हम प्रोग्राम के बीच में कुछ कंडीशन देंगे, एंड वहां पे हमको करना है कि ये कंडीशन होगा, तो हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं ले लीजिए प्रिंटफ में दे रहा हूँ,
एंटर वन टू स्टॉप द लूप। सो यहाँ पे वो करेगा क्या, नेक्स्ट स्कैनफ दे रहा हूं मैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं सो यहाँ पे मैं एक और एक वेरिएबल ले जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं ले लीजिए भी बोल के एक वेरिएबल ले जा रहा हूँ। सो भी का वैल्यू मैं एक ले रहा हूँ, वो यूजर से मैं हमेशा ले रहा हूँ। और जब तक ये प्रिंट कर रहा है जेपी, जेपी प्रिंट करेगा। ले लीजिए मैं यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ, इफ v एग्जैक्टली इक्वल टू 1, देन ये होगा क्या, ब्रेक। ब्रेक बोलने से एक अनदर कीवर्ड है, जो कि ये लूप से बाहर आने के लिए ब्रेक यूज किया जाता है। सो इसमें ब्रैकेट नहीं दिया, इफ के अंदर ये है तो ब्रेक होने से ये बाहर आ जाएगा। ये v एग्जैक्टली इक्वल टू 1 देन ब्रेक होगा। सो अभी इसको हम रन करते हैं। अगेन यहाँ पे हम सेमीकोलन छोड़े हैं। सो देखो, पहला जीरो प्रिंट कर दिया, आगे का मैं हमने नहीं हटाया है। सो एंटर 1 टू स्टॉप द लूप। अभी मैं 7 दूंगा तो स्टॉप नहीं होगा, जेपी क्लास आ गया। अभी अगेन बोल रहा है एंटर 1 टू स्टॉप 8। मेरे को जितना, ये एक अच्छा प्रोग्राम होता है, जैसे कि आपका लगभग मेनू ड्रिवन प्रोग्राम हो गया जो लूप में चल रहा है। जब तक मैं अभी ले लीजिए कि मैं ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि फॉर 4 दूंगा तो कुछ दूसरा वाला चलेगा, 9 दूंगा तो कुछ दूसरा चलेगा। तो वैसा टाइप का भी प्रोग्राम में बना सकता हूँ। जब 1 दूंगा तब बंद हो जाएगा। ले लीजिए कि आपको आपको बोला गया है कि 4 प्रोग्राम करो। ले लीजिए मैं यूजर को बोलूंगा मतलब एक दबाओगे तो स्टॉप होगा, जैसे कि आपका फोन में होता है। 5 दबाओगे तो पेरीमीटर निकलेगा, 3 दबाओगे तो एरिया निकलेगा। सो इस हिसाब से हमें भी मैं प्रोग्राम कर सकता हूँ। जब मैं 1 दबाऊंगा, अभी देख लो, एंटर 1, 1 में एंटर करूंगा, 1 लिख दिया हूं, एंटर करूंगा तो प्रोग्राम बाहर आ जाएगा और स्टॉप हो जाएगा, खत्म। जेपी क्लासेस क्यों अभी बोले होगे क्यों हो गया, मीन्स एक बार हो जाएगा, क्योंकि ये तो जेपी क्लासेस अभी 1 हो गया ना, तो जेपी क्लासेस जो प्रिंट हुआ है वो प्रिंट हो गया, वो ब्रेक हो गया। सो ये क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है, ये 1 ले गया, लेने के बाद जेपी क्लासेस है। यदि ये लाइन इसके पीछे रहता, ब्रेक के पीछे रहता, तो ये और प्रिंट नहीं होता, क्योंकि ये इसके पहले था। हमेशा सी सीक्वेंशियली काम करता है, और 1 देने के बाद भी ये प्रिंट किया, देन ब्रेक हो गया। सो अभी जैसे कि मैं अभी उसको रन कर सकते हैं। अभी अभी जैसे कि एंटर 1 टू स्टॉप, अभी मैं 1 दे रहा हूँ। सो अभी वो प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि वहां पहले से ही ब्रेक हो जाएगा। सो ब्रेक हो जाएगा तो कुछ प्रिंट करेगा नहीं वो। यहाँ पे मेरे को ये प्रिंट में करा रहा किया था, उसको कोई अभी नीड नहीं है। सो अभी तक हमको पता चल गया फॉर लूप कैसे काम करता है। फॉर लूप इन्फिनिटी लूप के हिसाब से किस तरीके से हम उसको ले सकते हैं। और अभी उसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं व्हाइल एंड डू व्हाइल में। सो लूप एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है प्रोग्रामिंग। आप जब प्रोग्रामिंग करते हो, लूप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप किसी भी प्रोग्राम में आप जाओ, कोई भी प्रोग्राम आप करो, तो लूप का स्ट्रक्चर किसे कैसे काम करता है, लूप के अंदर लूप कैसे काम कर रहा है, वो हम सारी चीज हम अभी देख लेंगे। अभी इसमें लूप के अंदर लूप, जैसे कि नेस्टेड लूप मैं बता दे रहा हूँ, देन हम जाएंगे व्हाइल एंड डू व्हाइल। सो वही सेम चीज मैं कर रहा हूँ। आई इक्वल टू लेसे आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू लेसे 5, एंड आई प्लस प्लस। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। सो अभी ले लीजिए, मेरे को चाहिए क्या है, एक टेबल चाहिए। जैसे कि टेबल मेरे को क्या चाहिए, आ, हो गया, जैसे कि मेरे को चाहिए printf। मेरे को चाहिए जैसे कि 1 टू 10 हो गया।
अभी मेरे को एक ऐसा एक चाहिए, जैसे कि मेरे को अभी कोई भी, जैसे मैं बोल दिया था, जैसे प्रिंट टेप कराना है, तो प्रिंट टेप कराना है 5 टाइम्स, ऐसे सिंगल लूप होने से 5 टाइम्स आपको प्रिंट करेगा। अभी जैसे कि मैं वही सेम चीज ही करा रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को मूव करूंगा। अभी मैं यहाँ पे हेलो बोल के दे दे रहा हूँ। अच्छा, सो यहाँ पे हेलो बोल के है, तो यहाँ पे ये 5 टाइम्स प्रिंट करेगा, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, ये 5 टाइम्स करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो 5 टाइम्स करेगा। अभी उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, लूप के अंदर और एक लूप दे रहा हूँ, फॉर लूप अगेन, और एक फॉर लूप दे रहा हूँ। वही सेम स्ट्रक्चर रख रहा हूँ जो यहाँ पे है, सेम ही यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, एंड अंदर वही प्रिंट हेलो बोल के है। सो इसका मतलब है ये जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप के अंदर ये फॉर लूप है। सो अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कितना टाइम ये चलेगा। ले लीजिए कि अंदर आई है, तो मैं उसको एक दूसरा वेरिएबल ले रहा हूँ, यहाँ पे जे ले रहा हूँ, तो दूसरा एक वेरिएबल ले रहा हूँ। सो ये जब I1 होगा, ये 5 टाइम्स चलेगा। I2 होगा 5 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 4 5 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, मीन्स 5 × 5 टोटल 25 टाइम्स ये चलेंगे। अभी देख लो, ये 25 टाइम्स आपका हेलो प्रिंट होगा लूप के अंदर। वो काउंट आपका क्या हो जाता है, वो जो टोटल आपका कंडीशन है, कंडीशन का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। 25 टाइम्स ये चलेगा, क्योंकि ये 5 है और ये 5 है, 5 × 5 25। अभी इसको ले लीजिए, 2 कर दिया, तो अभी आपके माइंड में आंसर आ गया रहेगा कितना होगा, 5 × 2, 10 टाइम्स ये चलेंगे, ये 10 टाइम्स चलेंगे। सो जो बाहरी कंडीशन है, कंडीशन कंडीशन को इंटू कर दोगे तो कितना टाइम चलेगा आपको पता चल जाएगा। सो ये इसका एप्लीकेशन ले लीजिए कि आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है, जैसे कि वन, वन जो वन, वन टू जो टू, वन थ्री जो ले लीजिए प्रिंट टेब में करा रहा हूँ, वही एक प्रोग्राम करा देते हैं यहाँ पे। हम यूजर को पूछते हैं कि कौन सा वो मल्टीप्लिकेशन टेबल उसको चाहिए बोल के। सो जो भी वो बोलेगा, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, जो भी नंबर का वो देगा, उसी हिसाब से हम उसका पीरियोडिक टेबल बोल रहा हूँ मैं, वो मल्टीप्लिकेशन टेबल उसका हम फाइंड आउट करा लेंगे। सो ये बेसिक प्रोग्रामिंग है, बहुत सिंपल स्टेप है। ले लीजिए नम बोल के मैं ले लिया, एंड यहाँ पे परसेंटेज डी दे दिया, तो नम और एक वेरिएबल है। जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हो उसको पहले आप डिक्लेयर करा लोगे, नहीं तो वो कंपाइलर ढूंढता रहेगा क्या है बोल के वहां पे। सो नम आ गया। सो नम आ गया मतलब अभी मैं वही सेम चीज करूंगा कि जो है नम के साथ अपन का क्या है ना, 1 से 10 चलेगा। ले लीजिए कि मैं उसको पहले पहले उसको हटा दे रहा हूँ। ले लीजिए, ये मैं 1 से 10 तक चलेगा ये। सो क्योंकि नम इंटू वन जो रिजल्ट आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंटफ। पहले में क्या रखेंगे, पहले फर्स्ट में रखेंगे जैसे कि नंबर जो रहेगा, नम जो रहेगा, नम के जगह हम वहाँ यहाँ पे स्पेसिफायर दे देते हैं, नम, देन इनटू, नम इंटू मतलब जो ले लीजिए 5 दिया हो, 5, 5 1 जो 5, ले लीजिए कि ये शुरू होगा यहाँ पे आई, आई का वैल्यू होगा, यहाँ पे आपका आई का वैल्यू होगा 5 1 जो इक्वल टू, 5 1 जो इक्वल टू, वहां पे मेरे को क्या चाहिए, 5 ही चाहिए। सो वहां पे मेरे को फिर दे दिया। सो यहाँ पे मेरे को कमा देके पहले में क्या देना है, नम, देन सेकेंड में क्या देना है, आई, एंड थर्ड में देना है नॉन इनटू आई। इस तरीके से हमारा रिजल्ट आ जाएगा, और हर ये के बाद मेरे को एक न्यू लाइन फीड एस्केप सीक्वेंस
चाहिए। अभी ये देख लीजिए एक छोटा सा प्रोग्राम है, जैसे कि ये मल्टीप्लिकेशन टेबल आपका आ जाएगा। एंटर द नंबर जिसका आपका चाहिए उसका आपको मिल जाएगा। ले लीजिए 5 किया हो, सो 5 × 1 5, 5 × 5 2 जो 10, 5 3 जो 15, इस तरीके से आपको पूरा 5 का टेबल का आ गया। अभी ले लीजिए कि आपको ऐसे एक एक करके देना नहीं है। अभी जैसे 5 का जैसे आ गया, जैसे उस तरीके से आप किसी नंबर का भी 31 का भी आप बना सकते हो, किसी का भी बना सकते हो, वो डायनामिक प्रोग्राम हो गया है। लेकिन अभी ले लीजिए कि अभी आपको कोई बोला है राइट प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ लाइक फ्रॉम 1 टू, ले लीजिए कि 10 और 1 टू 5, छोटा करते हैं तो डिस्प्ले करने में सुविधा होगा। 1 टू 100 बोलने से भी आपका प्रोग्राम करेगा। दिस इज द पावर ऑफ योर प्रोग्रामिंग। सो अभी यहाँ पे मेरे को क्या करना है, जैसे कि मेरे को क्या है, अभी मेरे को यहाँ पे और एक लूप चलाना है। फॉर, मैं देखो यह सेम चीज को रख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए क्या मैं डिफरेंस यहाँ में क्या चेंजेस कर रहा हूं। अच्छा, सो ये है, जैसे कि मैं बोला हूं ऊपर में रहेगा, जैसे कि जो है चेंजेस जो कर रहे हो, जो पहले देखो नॉम इक्वल, पहले 1 × 1, 1 × 2, ये 1 से 10 अंदर का रहेगा, क्योंकि ये हमेशा क्या है ना, ये हमेशा एक मीन्स 1 to 10 वो मल्टीप्लीकेशन होगा ही होगा। सिर्फ आपको जो नंबर है वो चेंज होगा। नंबर के लिए ये हम लूप चलाए हैं, नंबर। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं नंबर, हम यहाँ पे ये है नंबर, नंबर हमारा चेंज हो रहा है। यहाँ पहले नंबर फिक्स था, यहाँ पे नंबर ले लीजिए कि 1 से 5 तक हम कर रहे हैं। 1 से 5 तक हमारा प्रिंट होने वाला है। सो अभी क्या करेंगे, 1 से 5 हुआ, देन ये 1 से 10 हुआ, तो अभी पहले नाम आ गया, मतलब 1 × 1 इक्वल टू जो आएगा रिजल्ट वैसे आ जाएगा। सो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा एक खत्म होने के बाद प्रिंट एफ में यहाँ पे एक थोड़ा स्पेस दे देना चाह रहा हूँ, ताकि डिफरेंस पता चले कि फर्स्ट का खत्म हो गया, सेकंड का खत्म हो गया, इस तरीके से आपका खत्म हो गया बोल के पता चल जाएगा। जैसे कि 1 का हो गया। अच्छा यहाँ पे हम्म, अच्छा, सो वी आर रेडी। सो अभी हम 1 से 5 तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो क्या डिफरेंस, एंटर द, अच्छा वो चेंज नहीं किए हैं ना, वो पहले वाला रह गया है, इसको हम कमेंट लाइन कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमको चाहिए नहीं, यूजर ही दे देगा कहाँ से कहाँ तक प्रिंट कराना है। सो ये मेरे को चाहिए नहीं है। अच्छा, समहाउ प्रोग्राम में कुछ गलती कर दी है। नम 1 से शुरू हुआ, नम 5 में खत्म हो जा रहे हैं, एंड अच्छा दिक्कत ये हो गया, यहाँ पे मैं आई वो छोड़ दिया हूँ, ये अपन का नाम हो जाएगा। अच्छा तो अभी सही होगा ये, मतलब रैंडम मतलब करते टाइम छूट गया, क्योंकि हर किसी को हम नाम में कन्वर्ट कर दिए थे, तो अभी हो जाना चाहिए। ठीक हो गया अभी। अभी जैसे कि क्या है, 1 का आ गया, 2 का आ गया, 3 का आ गया, 4 का आ गया, एंड 5 का आ गया। ये टोटल एक एक दो दो स्पेस, अभी स्पेस कैसे आ रहे हैं, स्पेस यहाँ पे मैं दे दिया हूँ। मतलब ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा। एक बार कंप्लीट होने के बाद ये आप नेक्स्ट नम चेंज होने से पहले ये दो क्या करेगा, एक न्यू लाइन फीड दे देगा। तो इसी हिसाब से अपन का क्या है, वो एक सुंदर वाला थोड़ा गैप आ जा रहे। अभी जैसे कि प्रोग्राम हम कर दिए, यहाँ पे नम इक्वल टू 5, क्या यहाँ पे आप 100 भी दे दोगे तभी भी हो जाएगा, तो उतना ज्यादा नहीं कर 13 दे दिया हूँ।
सो 13 तक का आपका पूरा वो मल्टीप्लिकेशन टेबल दे देगा। This is, पूरा इजी है। सो अभी यहाँ पे अभी जैसे कि नम का वैल्यू 130, ये भी हमको ले लीजिए डायनेमिक करना है। सो यहाँ पे जैसे कि मैं प्रिंट एफ है वो हम यूजर को बोलेंगे एंटर द रेंज, एंटर द रेंज। सो रेंज बोलने से वो ऑब्वियसली एक स्टार्टिंग वैल्यू देगा और एंड एक लास्ट वैल्यू देगा। तो स्कैनएप एक स्टार्टिंग वैल्यू को हम बता भी सकते हैं कि एक स्टार्टिंग वैल्यू दो, एक एंड वैल्यू दो। तो स्टार्टिंग वैल्यू को हम नम में रखते हैं एंड वही मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। सो यहाँ पे सेकेंड वैल्यू को हम रखते हैं नम, ले लीजिए नम 2 में रखते हैं। स्टार्टिंग करेगा नम से, एंड करेगा नम 2 से। सो स्टार्टिंग कर रहा है नम से एंड सॉरी यहाँ पे नम 1 नम 2 दे देते हैं। सो क्योंकि नम हम पहले ही यूज कर रहे हैं अब अपन का लूप काउंटर के हिसाब से। सो नम 1 नम 2 स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे 1 के जगह हम क्या लिख देंगे, नम 1 लिख देंगे एंड एंड पॉइंट में हम लिख देंगे नम 2 लिख देंगे। सो अभी ये प्रोग्राम हो गया। तो हमको यूजर बोलेगा कि स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट कहाँ है, उस हिसाब से हमारा प्रोग्राम रन करेगा। सो यहाँ पे जैसे कि अच्छा नम 1 नम 2 जैसे कि वेरिएबल हम लिए हैं वहां पे हमको पहले हमको लिख देना है नम 1, जो भी आप यूज करोगे वो यहाँ पे लिख दोगे आप। सो ये अपन का डायरेक्ट रन करेंगे, एंटर द रेंज। सो यहाँ पे रेंज ले लीजिए कि मेरे को चाहिए 5 से शुरू हो एक मल्टीप्लिकेशन टेबल जो कि 15 तक चले, 5 से 15 तक। सो ये रेंज दे दिया हूं, अभी एंटर करूंगा तो पूरा डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। सो देखो 15 का आया है लास्ट में और 5 से शुरू हुआ रहेगा एंड 5 से शुरू हुआ एंड 15 में एंड हुआ है। यही सेम प्रोग्राम में मैं थोड़ा चेंजेस करूंगा। अभी ले लीजिए कि मेरे को चाहिए क्या है, अभी मेरे को चाहिए यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूं इफ आई और मेरा जो वैल्यू है नम एग्जैक्टली इक्वल टू 10, एग्जैक्टली इक्वल टू 10 होने से, या इसके पहले मैं ब्रेक का बताया था, अभी इसमें बता रहा हूं कंटिन्यू। कंटिन्यू और एक कीवर्ड है, उसका काम है कि कंटिन्यू करेगा मतलब ये स्टेटमेंट को कंट्रोल एक्स करा दे रहा हूं मैं और इसके पहले रख दे रहा हूं, तब हमारा इफेक्टिव होगा। सो जब नम का वैल्यू 10 आ जाएगा, कभी भी 10 का वो प्रिंट नहीं करेगा। 10 जब आ जाएगा ये कंटिन्यू कर लेगा, मतलब नीचे और आएगा ही नहीं। अभी जैसे कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, सो उसको मैं अगेन अभी जैसे कि सेम प्रोग्राम कर रहा हूं, जैसे कि रेंज दिया हूं मैं 5 से ले लीजिए कि 16 तक दिया हूं। यहाँ पे आप ध्यान में रखिए 5 से 16 दिया हूं, बट आउटपुट में क्या आ रहा है देखो, 16 आया है, 15 आया है, 14 आया है, 13, 12, 11, लेकिन 10 नहीं आया है। सो आपको ध्यान में रखना है, कोई एक को स्किप कराना है तभी हम कंटिन्यू यूज करेंगे। वो क्या करेगा ना, वो जब केस आएगा वो नीचे का जो लाइन है वो स्किप करेगा। सो हम दो चीज याद रखेंगे, ब्रेक होने से लूप पूरा बंद हो जाएगा एंड कंटिन्यू बोलने से वही वही जगह पे वो नीचे का जितना उसके नीचे कोड होंगे उसको स्किप करेगा। इतना ही ब्रेक और कंटिन्यू, बहुत सिंपल। बुक में बहुत सारे लंबा लंबा ये रहेगा, कंफ्यूजन रहोगे। इतना समझ लो कि ब्रेक बोलने से लूप से बाहर आ जाएगा, कंटिन्यू बोलने से वही जो प्रोग्राम है उसी का नीचे का लाइन को उसी कंडीशन में स्किप करेगा। वही अभी वही सेम चीज को ले लो कि मैं कंट्रोल एक्स में नीचे लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो हो गया रहेगा ना 10 को, 10 होने से कंटिन्यू और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देख लेते हैं, वही सेम चीज दे रहा हूँ 10 ले लिया, वही 15 बीच में ले लिया, 15 हो गया, 14 हो गया, 13, 12, 11, 10 आ गया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एज एज आई हैव टोल्ड यू
कि आपको ध्यान रखना है, क्या चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि मैं बोला था, ये जो कंटिन्यू और नीचे का स्टेटमेंट सब स्किप कर रहा है। सो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये हमेशा कंटिन्यू यूज कर रहे हो तो स्टेटमेंट से ऊपर यूज करोगे, ऊपर और जहां पे भी यूज करो, जिस पोर्शन को आप स्किप करना चाहते हो वही चीज वहां पे ही आप करो, उसके नीचे का वो स्किप करेगा। 10 का मेरे को नहीं चाहिए, मतलब नीचे का वो स्किप करेगा। अभी कंटिन्यू की जगह ब्रेक दे दिया, देख लो अभी ब्रेक दे रहा हूं, क्या डिफरेंस होगा। ब्रेक देने से क्या होगा, जब 10 हो जाएगा, चाहे आप जितना भी रेंज दो, 10 हो जाएगा तो लूप से क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आ जाएगा मतलब अभी ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। आपके यहाँ पे कितना लूप है, दो लूप है, बाहर का लूप फॉर लूप, अंदर का फॉर लूप। ये अभी ले लो कि ये ब्रेक बाहर का लूप को बाहर मतलब कर लेगा, ये बाहर का लूप क्लोज कर लेगा, मतलब ऊपर में जो लूप है उसको क्लोज कर लेगा, मतलब अंदर का ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाएगा। अभी इसमें इसके अंदर अभी मैं दोनों को दिखाऊंगा। अभी ले लीजिए कि अभी मैं यहाँ पे भी दूंगा और यहाँ पे भी दूंगा। हम्म, यहाँ पे भी ब्रेक दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैं बताया था, वन स्टेटमेंट से ज्यादा देने से मेरे को क्या है ना, ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट नहीं दोगे तो वो सेकेंड स्टेटमेंट को लेगा नहीं। सो ये फॉर लूप के अंदर भी मैं उसको एक ब्रेक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं ब्रेक, सो ब्रेक दूंगा तो कंडीशन तो चाहिए हमेशा, ब्रेक कंडीशन में रहता है, ब्रेक कंटिन्यू, वही सेम चीज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे ब्रेक करूंगा और यहाँ पे ब्रेक करूंगा, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है मतलब जब 1 से 10 में 10 आएगा तो ब्रेक हो रहा है। सो हमेशा इसमें भी वही सेम चीज हमको फॉलो करना है। सो प्रिंट से पहले हमको वो चीज देना है। अभी देख लो यहाँ पे आ जाएगा 1 से 9 आया जाएगा। वन, जैसे कि कोई भी नंबर का 1 से 9 तक यो मल्टीप्लाई करेगा, 10 तक नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या करेगा, वो 10 का टेबुल ही छोड़ देगा, 10 का टेबुल ही नहीं करेगा। ये ब्रेक क्या करेगा, वो हमेशा जो 1 2 3 मल्टीप्लाई हो रहा था वो 9 तक ही करेगा। ले लीजिए कि 9, अभी अभी इसको मैं 9 नहीं करके 10 नहीं करके 9 करूंगा तो मतलब 9 10 दोनों को स्किप कर लेगा। अभी मैं उसको रन कर रहा हूँ, पहले ये रन करते हैं, देन हम उसको डिटेल में जाएंगे। अभी जैसे कि जस्ट सेकेंड, ये अच्छा यहाँ पे मेरे को एक चाहिए ना, और एक ब्रैकेट इसको हम मैंने मिटा दिया था, तो यहाँ पे मेरे को एक चाहिए। सो अभी देख लेते हैं, थोड़ा जितना ओपन है उतना क्लोज है कि नहीं, थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा ज्यादा क्लमजी हो गया, ये फॉर का ये फॉर है। एंड अभी अच्छा, ये फॉर का ये दिखा रहा है, एंड ये फॉर का अच्छा, बेसिक हम जाते हैं, ये फॉर के अंदर हम ये फॉर रख देते हैं, ले लीजिए, उसको मिटा देंगे बाद में। ये फॉर क्लोज हो गया। देन ये फॉर के अंदर में तो प्रिंटफ को इसका अंदर चाहिए। यहाँ पे हाँ ये क्लोज हो गया, अब ठीक है, ठीक है। सो अभी पहले हम रन कर देते हैं इसको। अच्छा, ये कंडीशन थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि नम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ नम नहीं देना है, क्योंकि अंदर में मेरे को आई का वैल्यू 10 करना है ना। क्योंकि आई का वैल्यू चेंज हो रहा है, यहाँ मेरे को आई इक्वल टू 10, तो आई का वैल्यू जब 10 हो जाएगा, तभी अंदर का आई का लूप चल रहा है ना, बाहर का नम का वैल्यू, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दिया। अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी रन करने से अभी एंटर द रेंज, एक छोटा करते हैं तो देखने मतलब समझने में हमको आसानी, नहीं छोटा करते हैं, जैसे कि हो गया 8 से 11, तो उसमें अपना 10 भी आ गया, 8 9 10 11। अच्छा छोटा हो गया। अभी देख लीजिए,
पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है। अभी 8 1 जो हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 हो गया, लेकिन 10 छूट गया। 10 मतलब 10 में हमारा ब्रेक हो जा रहा है। नेक्स्ट 9 हो गया, 9 हो गया। देन 10, 10 जब आ गया, 10 हो जाने के बाद अभी बोलोगे 11 क्यों नहीं आया, क्योंकि 11 कैसे आएगा भाई, वो लूप ही क्लोज हो गया, लूप से ही बाहर आ गया। देखो मैं जब ये चीज बता रहा हूं, जैसे कि इफ नॉम इक्वल टू 10 हो गया, मतलब बाहर का लूप से ही बाहर आ जाएगा। बाहर का लूप से ही बाहर आ जाएगा, मतलब रेंज आपका 11 हो या 20 हो या 30 हो, जब 10 हो जाएगा उससे वो बाहर आ जाएगा, मतलब बाहर का लूप ही बाहर आ गया। और अंदर का लूप भी आई का 10 और नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे देखो चेंजेस कर रहा हूं मैं, ये 10 नहीं, अभी मैं 7 कर रहा हूं, मतलब 7 के मतलब जो भी नंबर रहेगा 7 तक ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये भी मैं जो है चेंज करा दूंगा। अभी देख लीजिए, ये है प्रोग्राम रन किया। अभी रेंज में दे रहा हूं 4, और ये मैं 40 भी दे दूं, 4 नहीं दे रहा हूं कम, क्योंकि बहुत थोड़ा ले लीजिए, 7 दे रहा हूं। एंड इधर का मैं 400 भी दे दिया हूँ, 400 तक, लेकिन वो जाएगा नहीं, क्योंकि वो जब 10 हो जाएगा ना, 4 7 का दिखाएगा, 7 का मल्टीप्लीकेशन दिखाएगा, 8 का दिखाएगा, एंड 9 का दिखाएगा। 10 हो गया मतलब बंद हो गया, ऊपर का ही, ये ऊपर का रेंज ही बंद हो गया। और अंदर का रेंज भी कितना तक दिखाएगा, वो 7 से ही, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोग्राम क्या हूँ, क्या प्रोग्राम क्या हूँ, अंदर का 7 तक ही होगा, 7 होने से ही ब्रेक हो जाएगा। सो अभी मैं वही सेम चीज को एंटर कर रहा हूँ। देखो 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, ओनली कितना तक हो गया वो, मैं जैसे किया कि 7 आने से ही बंद हो जाएगा, तो अप टू 6 तक करेगा, 1 2 3 4 5 6, 7 हो गया मतलब बंद हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये काम कर रहा है। अभी मैं दोनों को मर्ज कर रहा हूँ, ब्रेक और कंटिन्यू को मर्ज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो अभी देखोगे बच्चे लोग, क्या होगा, यहाँ पे बाहर का वो तो स्किप हो रहा है, 10 के बाद स्किप हो जाएगा, लेकिन अंदर का ओनली जब 7 होगा, 7 वाला सेक्शन वही स्किप होगा, बाकी 8 9 10 आएंगे। सो इसको मैं रन करा रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी देख लो क्या चेंजेस आ रहे हैं। वही मैं ले लीजिए कि सेम चीज कर रहा हूँ, वही क्या था नंबर, 7 से ले लो कि 400, जो भी लो। तो क्योंकि 7 वाला आएगा, 8 वाला आएगा, 9 वाला आएगा, 10 से और नहीं आएगा। बट चेंजेस क्या है, इसमें देख लो, इसमें देख लो, ओनली जहां पे 7 आया, 8 आया, 9 आया, 10 के बाद वो नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे ब्रेक हो जा रहा है। यहाँ पे देखो आई इक्वल 7 है, आई इक्वल जब 7 है, 7 देखो यहाँ पे 4 आया, 5 आया, 7 जो आया वो स्कीप हो गया, स्कीप होने मतलब कंटिन्यू हो गया, मतलब वो पोर्शन स्कीप हो गया, 7 का नहीं आया है। देन 8 आया है, देन 9 आया है, 10 है। ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर ब्रेक एंड कंटिन्यू। इस प्रोग्राम के हिसाब से हमको पता चल गया ब्रेक और कंटिन्यू क्या है। सो अभी कुछ टाइम में हम देख लेंगे वही सेम लूप का कॉन्सेप्ट, व्हाइल हो, व्हाइल हो, डू व्हाइल हो, फॉर हो, हमेशा सेम ही रहता है, कॉन्सेप्ट आपको आ जाना चाहिए, देन बाकी का आप कर सकते हो। अभी मैं व्हाइल में एक छोटा सा जैसे कि वही प्रिंट वाला ही करा रहा हूँ, किस तरीके से वो सिंटेक्स काम करेगा। मैं पहले उसको करने से पहले वो फॉर लूप को एज इट इज रखता हूँ, ताकि आपको रिलेशन बनाने में आसानी हो। सो फॉर में जैसे कि पहले जैसे था वैसे ही रख रहा हूं मैं, आई इक्वल टू 1, देन आपको देना है कोलोन नहीं, सेमी कोलोन देना है, आई लेस देन, आई जब तक कि लेस देन इक्वल टू 5 रहे, देन सेमी कोलन देना है, एंड आई प्लस प्लस करना है। ये बेसिक सिंटेक्स है, वो पहले हम कर चुके हैं, जैसे कि उसको मैंने, अभी मैं क्या करूंगा, अभी प्रिंट एफ यहाँ पे मेरे को देना है, ले लो हेलो। यहाँ पे मैं क्या हेलो जैसे कि प्रिंट किया हूं, यहाँ पे
वही 5 टाइम्स ये प्रिंट करेगा। मैं सिर्फ किस तरीके से व्हाइल में करोगे, जैसे कि अभी उसको रन करके दिखाता हूँ। आपका वही 5 टाइम्स हेलो प्रिंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो हम कर चुके हैं। अभी मैं वही सेम चीज अभी करूंगा मैं व्हाइल में। सो व्हाइल में करने का क्या है, मैं वही यहाँ करने मतलब ये रखने का रीजन ये है कि आप यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। ये जो कंडीशन है बच्चे लोग, वो कंडीशन जो कंट्रोल सी है, मैं कंडीशन को लेके आके ये यहाँ रख दिया, कंट्रोल भी यहाँ पे कंडीशन रख दिया। सॉरी, इसको कंडीशन नहीं, इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। इनिशियलाइजेशन जो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको लूप से पहले रख देंगे हम। जैसे कि व्हाइल का लूप हो गया, ये व्हाइल हो गया, देन व्हाइल का स्ट्रक्चर जो कंडीशन है, वो कंडीशन को मैं लेके आके यहाँ पे रख दिया। देखो कहाँ कहाँ पे कौन चीज रख रख रहा हूँ, सेम चीज है। कंडीशन को मैं व्हाइल के अंदर रख दिया। देन जो इंक्रीमेंट है, कंट्रोल सी, ये जस्ट क्लोजिंग, जैसे कि हो गया ये अपन का क्लोजिंग ब्रेसेस है, क्लोजिंग ब्रेसेस के जस्ट ऊपर में रख रहा हूं। सो अभी ये बन गया एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर एज ये फॉर लूप। देन आप प्रोग्राम के हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो। ये फॉर लूप का पूरा एग्जैक्ट ये हो गया। अभी जैसे कि फॉर लूप का था, ये तीनों फॉर लूप में एक ही लाइन में होते हैं, इसीलिए फॉर लूप ज्यादा आसानी होता है प्रोग्राम करने में, ज्यादातर इसीलिए प्रोग्रामर फॉर लूप यूज कर लेते हैं। लेकिन व्हाइल का भी, व्हाइल एंड फॉर लूप में एक सिमिलरिटी है, बोथ प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन मतलब पहले कंडीशन चेक करेगा और ट्रू है तो तभी अंदर जाने देगा, ये प्री कंडीशन है। सो अभी अभी जैसे कि मैं फॉर लूप को हटा ही दे रहा हूँ, कोई इसका चाहिए नहीं अभी मेरे को। अभी जैसे कि मैं बता दिया था कि कहाँ से मैं क्या लाया हूँ, आई पहला इनिशियलाइजेशन किया, देन यहाँ कंडीशन रखा हूँ, यहाँ पे इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट के बाद मेरे को सेमीकोलन देना है यहाँ पे। अभी जो स्टेटमेंट रखना है यहाँ पे मैं वो रख सकता हूँ, वो वही सेम स्टेटमेंट, जैसे कि वहां पे हेलो था, यहाँ पे भी मैं वही मैं हेलो प्रिंट करा रहा हूँ, वही सेम हेलो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। सो सेम चीज है यहाँ पे, देख लो वो फॉर में जो था यहाँ पे वही सेम चीज ही रखा हूँ, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसका सिंटेक्स थोड़ा अलग है, ये इसको बोलते हैं व्हाइल लूप। रन करने से भी वही सेम रिजल्ट ही देगा। हेलो 5 टाइम प्रिंट किया, सेम रिजल्ट, कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं। सो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम ट्रिक्स जान लेंगे। अभी यहाँ पे ले लो कि व्हाइल यहाँ पे कुछ नहीं देंगे तो क्या हो रहा है, देख लो यहाँ पे कंडीशन में कुछ भी नहीं देंगे तो ये आपको यहाँ पर एरर बताएगा। इसमें जैसे कि आपका वहां पे एरर नहीं बता रहा था, वहां पे सेमी, लेकिन सेमीकोलन नहीं दोगे तो एरर बताएगा, दो सेमीकोलन दोगे कुछ नहीं दोगे तो वो एरर नहीं बताएगा, वो इन्फिनिटी लूप होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू रहना चाहिए, कुछ ना कुछ। ले लीजिए मैं 5 या 7 दे दूंगा तब ये रन हो जाएगा, और ये इन्फिनाइट टाइम्स ये रन होगा। अभी जैसे कि मैं उसको रन करूंगा, ये इन्फिनाइट टाइम्स ये चल रहा है। सो अभी इसको क्लोज करा कोई भी। सो आपको मैं पहले क्लास में ही बता दिया था, सी प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रोग्रामिंग एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में चलता है। नॉन जीरो हो गया मतलब ओ है ट्रू, एंड जीरो हो गया मतलब ओ फॉल्स। अभी ले लो कि यहाँ पे मैं जीरो दे रहा हूँ, सो कितना टाइम चल रहा है देख लो, एक बार भी नहीं चल रहा है। जीरो मीन्स फॉल्स, वो अंदर जा ही नहीं रहा है। एंड कोई भी मैं नंबर दे रहा हूं, कोई भी नंबर ले लो 89 भी, कोई भी नंबर दूंगा वो इन्फिनाइट टाइम्स वो चलेगा, क्योंकि नॉन जीरो नंबर हो गया मतलब वो है ट्रू, और ट्रू मतलब ये क्या इन्फिनाइट टाइम्स चलेगा। और इन्फिनाइट टाइम्स चलने से मैं जैसे कि बोला था कुछ टाइम में हम कंडीशन देके भी उसको बाहर निकाल सकते हैं, कुछ भी कंडीशन देके यहाँ से लूप में हम ब्रेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमको पता चल गया, बहुत सारे प्रोग्राम में व्हाइल वन हम देते हैं, आप देखे रहोगे व्हाइल वन रहता है। सो वन दो, दो दो, तीन दो, चार, कोई भी नॉन जीरो नंबर दोगे सेम ही है। सो लिखने में प्रोग्रामिंग आसानी होता है तो व्हाइल वन रहता है। तो व्हाइल वन मतलब हम वी आर इंटेंडिंग टू पुट ए इंफिनिटी लूप इन आवर प्रोग्रामिंग। सो ये अपन अपन का व्हाइल है। सो प्रोग्रामिंग में पहले फिर आ जाता हूं, बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू दे देंगे। सो अभी व्हाइल एंड डू व्हाइल,
तो अभी मैं इस बार मैं डू व्हाइल को हटाऊंगा नहीं, मतलब व्हाइल को मैं हटाऊंगा नहीं, क्योंकि व्हाइल और डू व्हाइल सुनने में सेम सेम लगते हैं। ले लीजिए कि यहाँ पे मैं सेम ये जो स्ट्रक्चर है, आपको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में हेल्प हो जाएगा, वही सेम स्ट्रक्चर को मैं कॉपी किया हूँ। व्हाइल एंड डू व्हाइल में चेंजेस क्या करना है। सो ये जो व्हाइल का स्टेटमेंट है ये पूरा हटके आ जाएगा कहाँ पे, नीचे। एंड इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन, मतलब यहाँ पे एंड हो जा रहा है। एंड इससे पहले जहां व्हाइल था वहां पे दे देना है डू। एंड इनिशियलाइजेशन सेम ही रहेंगे, इनिशियलाइजेशन सेम ही रहेंगे। यहाँ पे जैसे हो रहा है यहाँ पे भी वैसे हो रहा है। सो अभी मैं इसको ले लो कि हटा दे रहा हूँ, अभी मैं व्हाइल को हटा दे रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। अभी क्या होगा देख लेते हैं। वो था व्हाइल, ये है डू व्हाइल। ये पहले डू होगा, डू हो गया, देन व्हाइल का कंडीशन चेक करेगा। इसको क्या बोलते हैं, वो है प्री कंडीशन चेक, ये है पोस्ट कंडीशन चेक। मतलब एक बार कम से कम वो आएगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। सो अभी जैसे कि प्रिंट करेंगे यहाँ पे, वही सेम हेलो 5 टाइम प्रिंट हो गया। सो हम यहाँ से देख लिए कि किस तरीके से सारे चीज काम कर रहे हैं। अभी जैसे कि मैं क्या करूंगा, फिर से मैं ले आया, व्हाइल वाला ले आया हूँ। अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, थोड़ा मेरे को समझाने में आसानी हो जाएगा। सो यहाँ पे ले लीजिए, अभी मैं यहाँ पे कंडीशन 1 है, 5 से कम है तो ये चल रहा है। सो ले लीजिए कि कंडीशन में मैं यहाँ पे ले लूंगा कि 11 दे दे रहा हूँ। तो ये क्या ये प्रिंट करेगा देख लेते हैं। कुछ प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स ही हो जा रहा है, अंदर जा ही नहीं रहा है, ये इसलिए प्री कंडीशन चेक हो जा रहा है। लेकिन वही सेम चीज मैं यहाँ पे भी करूंगा, कंट्रोल वी। सो दोनों ये है तो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं 11 दे दे रहा हूँ, आई अभी 11 दिया हूँ। सो अभी हो रहा है कि नहीं, अभी मैं चेक करूंगा। अभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ भी आई है यहाँ आई है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये फिर से इनिशियलाइज हो जा रहा है तो कोई ऐसे दिक्कत नहीं आएगा, सेम ही है। क्योंकि ये वेरिएबल है, फिर से इनिशियलाइज हो गया, मतलब वो आप यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे अभी जैसे कि मैं अभी जैसे कि दिखा देता हूँ पहले। अभी यहाँ 11 दिया हूँ, ये एटलीस्ट डू का पोर्शन वो प्रिंट करेगा, चाहे वो कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो। ये ट्रू का ये आपका प्रिंट करेगा, एक बार प्रिंट करेगा, देन ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, देन और आगे नहीं बढ़ेगा। सो अभी इसका तो एक बार भी प्रिंट नहीं होगा, लेकिन इसका एक बार प्रिंट होगा। तो इसका है बोल के क्या कैसे पता चलेगा, जैसे कि मैं सेक्शन करा दे रहा हूं यहाँ पे, प्रिंटेड वी आर नाउ इन डू व्हाइल लूप। सो अभी तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंट्रोल बी। सो वी आर नाउ इन डू व्हाइल नहीं करके यहाँ पे मैं व्हाइल लूप करूंगा। सो पहले व्हाइल लूप में हूँ बोल के मैं प्रिंट करा रहा हूँ, देन मैं डू व्हाइल में पता चल जाएगा कौन सा प्रिंट हो रहा है कौन सा प्रिंट नहीं हो रहा है। सो मैं जैसे बोला कि यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 11 वो प्री कंडीशन में ही फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ में प्री कंडीशन होने से पहले एक बार प्रिंट वो हो जाएगा। सो अभी उसको रन करते हैं। अभी देखो, वी आर नाउ इन व्हाइल लूप, व्हाइल लूप के अंदर कुछ प्रिंट नहीं हुआ। वी आर नाउ इन डू व्हाइल लूप, उसमें एक बार प्रिंट हुआ। यही डिफरेंस है डू व्हाइल, व्हाइल एंड लूप, फॉर लूप में। फॉर लूप एंड व्हाइल लूप वो है प्री कंडीशन चेक, डू व्हाइल है ये है पोस्ट कंडीशन चेक। सो इसके लिए ऐसा नहीं कि इसका डिसएडवांटेज है, कहीं कहीं पे हमको प्रोग्रामिंग का नीड होता है कि एक बार वो प्रिंट करेगा ही करेगा, देन वो चेक करेगा कि कंडीशन ठीक है कि नहीं है, वहां पे हम इसका एप्लीकेशन ले सकते हैं। सो डू व्हाइल का एप्लीकेशन आप लोगों को पता चल गया रहेगा कि कहाँ पे हम उसको यूज करेंगे। एक बार जहां पे जोन सा एप्लीकेशन में हमको एटलीस्ट एक बार प्रिंट करने को हमको रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे वो करेगा। सो अभी तीनों लूप को एक साथ में रख देता हूं। सो ये मैं कर लूंगा डू व्हाइल नहीं करके, यहाँ ये फॉर लूप।
तो फॉर लूप में भी सो फॉर जो है तीनों में मैं सेम कर रहा हूं, तो तीनों का आपको एक रिलेशन पता चल जाएगा। सो इसमें वही सेम कंडीशन रख दूंगा कि आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। अच्छा सही है। तो i इक्वल टू 1 है, देन यहाँ पे मैं क्योंकि कंडीशन और फॉल्स नहीं करता हूँ, 1 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी i इक्वल टू 1 कर रहा हूँ। तीनों में काम करेगा। अभी जैसे कि इस तीनों में i लिए हैं, कोई डिफरेंस होगा? कुछ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया। जैसे कि मैं बोला, लूप खत्म होने से i का वैल्यू 6 हो जाएगा। 6 हो जाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा तो उसका वैल्यू फिर से 1 हो जाएगा। देन 1 होके ये चलेगा, देन यहाँ पे भी 6 होने से फॉल्स होगा, देन यहाँ पे आने से फिर से 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सेम ही वेरिएबल लेके भी हम कर सकते हैं। अभी मैं उसको रन कर रहा हूं तो देख लेंगे पहले लूप में क्या आ रहा है, सेकंड में क्या आ रहा है, थर्ड में क्या आ रहा है, वो अभी वो हम रन करेंगे। देखो, वी आर नाउ इन फॉर लूप। फॉर लूप में आपका कितना टाइम प्रिंट हो गया? अच्छा, हेलो इधर एक प्रिंट हो गया, ऊपर हो गया है वो। उसमें हम क्या है ना, फॉरवर्ड स्लैश एन नहीं दिए थे तो ऊपर हो गया है। इसमें हो गया है, देन हेलो हेलो हेलो। देन वी आर नाउ इन व्हाइल लूप, इसमें ये हो गया है। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। सो थोड़ा उसको चेंज कर देते हैं वहां पे। यहाँ पे फॉर लूप, यहाँ हम फॉरवर्ड स्लैश एन नहीं दिए हैं तो वो साइड में प्रिंट हो जा रहा है। सो अभी उसको हम करेंगे तो सेम दिखेगा। सो वी आर नाउ इन फॉर लूप, यह 5 पर। वी आर नाउ इन व्हाइल लूप, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। मीन्स तीनों का काम सेम ही है, सिर्फ आपका सिंटेक्स ही अलग है। तो ये प्रोग्राम हो गया। तो इसमें एक ही प्रोग्राम आपको माइंड में रखना है, तो आपको पूरा सिंटेक्स पता हो गया किस तरीके से करना है। जैसे कि मैं फॉर में कुछ प्रोग्राम किया था, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन डबल, सेम चीज आप व्हाइल में करोगे, सेम चीज डू व्हाइल में करोगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है कि आपके पास तीनों हथियार है, तीनों में से आपको गोली निकल रहा है, मतलब तीनों ही बंदूक है, बंदूक का टाइप है, तो कोई भी आप बंदूक यूज कर सकते हो। सो किसी को ले लो कि इजी हो जाता है कि दूसरा कौन सा बंदूक यूज करने में, किसी को आसानी हो जाता है कि दूसरा कुछ यूज करने में। यहाँ पे जैसे कि सारे प्रोग्रामर, ऑलमोस्ट सारे प्रोग्रामर को फॉर लूप थोड़ा आसानी फील होता है प्रोग्रामिंग करने में, क्योंकि यह सारे तीनों इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू एंड स्टेप एक ही लाइन में हो जाते हैं, तो कोई चीज छूटने का चांसेस नहीं होते और उसको मतलब कोई एरर आने का चांसेस नहीं होते हैं। सो ये था हमारा टोटल लूप का स्ट्रक्चर। लूप के अंदर हमने नेस्टेड लूप भी देख लिए एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप देख लिए। ये हम देख लिए कि किस तरीके से लूप काम कर रहा है, कहाँ पे काम कर रहा है, कैसे काम में लाएंगे लूप को, वहां पे ये भी हम देख लिए इन्फिनिटी लूप क्या होता है। देन नेस्टेड लूप देख लिए, लूप के अंदर लूप किस तरीके से काम कर रहा है। प्री कंडीशन चेक लूप क्या है, फॉर एंड व्हाइल। पोस्ट कंडीशन लूप क्या है, वो भी देख लिए, डू व्हाइल लूप। व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या है, ये भी आप हमने देख लिए। देन हमने ये भी देख लिया कि कोई भी लूप में अभी ले लीजिए कि अंदर में कंडीशन चेंज करने से भी कैसे काम करता है, और वो भी कंडीशन की जीरो एंड नॉन जीरो का कंसेप्ट क्या होता है। ये टोटल लूप का ए टू जेड हमने देख लिया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।